हेलो फ्रेंड्स, आज हम तुलसीदास के पद का फुल समरी करेंगे। तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। इनका काव्य हिंदी साहित्य का गौरव है। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वैसे तो वे समूचे भक्ति काव्य के ही प्रमुख आधार स्तंभ है। उन्होंने समस्त वेदों, शास्त्रों, साधनात्मक मतवादों और देवी देवताओं का समन्वय कर जो महान कार्य किया वह बेजोड़ है। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार तुलसीदास का जन्म सन 1543 ईस्वी में बांदा जिले यानी उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इस नक्षत्र में बालक का जन्म अशुभ माना जाता है, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें जन्म से ही त्याग दिया था। इस कारण बालक तुलसीदास को भिक्षाटन का कष्ट उठाना पड़ा और कष्टों भरा बचपन व्यतीत करना पड़ा। कुछ समय उपरांत बाबा नरहरि दास ने बालक तुलसीदास का पालन पोषण किया और उन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु दास की पुत्री रत्नावली से हुआ। पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण एक बार वे पत्नी के मायके जाने पर उसके पीछे पीछे अपने ससुराल जा पहुँचे। तब पत्नी ने उन्हें फटकारा था। पत्नी की इस फटकार ने पत्नी आसक्त विषयी तुलसी को महान राम भक्त एवं महाकवि बना दिया। उनका समस्त जीवन प्रवाह ही बदल गया। तुलसी ने साधना प्रारंभ की। उन्होंने काशी व चित्रकूट में रहकर अनेक काव्यों की रचना की। सन 1623 ईस्वी में श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसीदास ने अस्सी घाट पर प्राण त्यागे थे। प्रस्तुत दोनों पदों में महाकवि तुलसीदास की अपने आराध्य भगवान श्री राम के प्रति अटूट एवं अडिग आस्था प्रकट हुई है। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका काव्य कृति से ली गई है। विनय पत्रिका की रचना करने के पीछे कवि का उद्देश्य है कि कविता रूपी पत्र के माध्यम से अपनी दीनता, पीड़ा, व्यथा को प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाना। इसमें सभी देवों की स्तुतियां की गई है और उन्हीं के माध्यम से प्रभु के प्रति भक्ति भावना भी प्रदर्शित की गई है। विनय के साथ भक्ति, निष्ठा, विश्वास के द्वारा अपनी निजी व्यथा को प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाने के पीछे कवि की निजी पीड़ा ही नहीं है, बल्कि इसमें उस काल की अनेक राष्ट्रीय समस्याओं का परोक्ष रूप से वर्णन है। उन विषम परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने वाले एकमात्र कोई है तो वह श्री राम ही है। अतः संत तुलसीदास जी ने बृहत् मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति और संकट समाधान के लिए विनय पत्रिका की रचना की, जिसमें कवि की निजता भी समावेशित है। उपर्युक्त पंक्तियों में माँ सीता की वंदना करते हुए कवि विनती करता है कि हे माँ, कभी अवसर पाकर मेरी विनती प्रभु श्री राम के चरणों में प्रस्तुत करना। मेरी करुण कथा की चर्चा करते हुए मेरे प्रति प्रभु कृपा के लिए याद करना। उन्हें याद दिलाना कि आपकी दास का एक भक्त आपका नाम जप एवं भजन के द्वारा अपनी जीविका चला रहा है। मेरी दीनहीन अवस्था की सुधि श्री राम को छोड़कर कौन लेगा। श्री राम की अगर कृपा हो जाएगी तो मेरी दीन दशा सुधर जाएगी। हे जगत की जननी, मेरी तुमसे विनती है कि अपनी कृपा कर मुझ असहाय की सहायता करें। तुलसीदास भवसागर पार कराने वाले प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए दीनता से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने अपनी दीनता का वर्णन करते हुए उस समय के भीषण दुर्भिक्ष काल का भी यथार्थ चित्रण किया है। तुलसीदास जी को उनके सगे संबंधियों ने ऐसा छोड़ दिया है कि फिर कभी उनकी ओर भूलकर भी देखा नहीं। उनके हृदय में इसका जो संताप था, इसको दूर करने के लिए उनको संतों की शरण में जाना पड़ा और उनका आश्वासन भी मिला। तब उनको विश्वास हो गया कि राम की शरण में जाने से सब संकट दूर हो जाता है। तुलसीदास ने इसका भी उल्लेख किया है। तुलसीदास अपने आप संत समाज में गए और गए भी तो अपनी समझ से। उस समय उनकी अवस्था ऐसी थी कि वो अपने भविष्य की चिंता कर सकते थे और
अपनी परिस्थिति को स्पष्ट कर सकते थे। साथ ही इतना और भी कहा जा सकता है कि तुलसीदास को यह दिन किसी कराल, दारुण, दुकाल के कारण देखना पड़ा था, क्योंकि इसका भी निर्देश प्रथम पद में है ही। तो क्या यह कहना यथार्थ न होगा कि तुलसी की दीनता और तुलसी की दरिद्रता का मुख्य कारण दारुण अकाल ही था। अकालों की कोई ऐसी सूची हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है जिससे कि हम उस समय की वस्तु स्थिति को ठीक ठीक समझ सकें। तो अभी इतना तो कहा ही जा सकता है कि जो कराल, दारुण, दुकाल संवत 1613 में पड़ा था और जिसमें मनुष्य को खाने तक लगा था, वही तुलसीदास की इस यातना का भी कारण रहा होगा और इसी क्रूरता से दहलकर ही वे संत शरण में गए होंगे। इस संकट का इन पंक्तियों में संत कवि तुलसीदास जी ने माँ सीता को भगवान श्री रामचंद्र के सामने बड़ी चतुराई से उपस्थित करने को कहा है। वे कहते हैं कि हे माँ, आप कहिएगा कि आपकी दासी का दास तुलसी का नाम वाला व्यक्ति आपका ही नाम लेकर जी रहा है। यह अस्पष्ट बात सुनकर श्री राम जी को स्वभावतया नाम जानने की उत्सुकता होगी। वंदना प्रकरण के अनंतर भक्तिवर तुलसीदास जी ने अपने स्वामी से दैन्य निवेदन आरंभ किया है। अपने प्रभु के महत्व, औदार्य, शील और जीव के असामर्थ्य को दिखाते हुए उसके उद्धार की याचना की है। उन्होंने बीच बीच में अपने नैतिक उत्थान की अभिलाषा भी व्यक्त की है। तो दोस्तों, तुलसीदास के पद का फुल समरी कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।